हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग DLED 2018 गणित प्रश्न पत्र जो कि चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे शुरू से लास्ट तक। और पिछली क्लास में हम लोगों ने 2019 प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड, आज की क्लास में क्या करना है, 2018 प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। और जैसा कि आप लोगों को फ्रेंड पता होगा कि आप लोगों के प्रश्न पत्र में 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है, और दूसरा क्या होता है अति लघुत्तरीय, और तीसरा क्या होता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो डियर फ्रेंड, अब चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, काट 30 अंश अपान tan 45 अंश का मान क्या होगा। तो काट 30 अंश अपान tan 45 अंश। तो डियर फ्रेंड, काट 30 अंश का मान होता है √3 और tan 45 अंश, tan 45 हो या फिर काट 45 हो, दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग 1 रखेंगे। किसी भी परमीय संख्या का अगर बटे 1 है तो उसको आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर कुछ लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। यहाँ पर दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल 8800, यहाँ पे आप रख दीजिए इसको। और क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है फ्रेंड्स। तो r² को निकालना है फ्रेंड्स। तो ये क्या करेंगे आप लोग, 8800 हो जाएगा। और पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये इधर है, अगर इसको पक्षांतर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ गुणे के रूप में है तो क्या हो जाएगा भाग। तो 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा 7/22। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे जब, तो 22 चौके कितना होता है 88। तो ये 400 × 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से। तो फ्रेंड फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 400 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 × 400 और × 7। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे फ्रेंड, तो r² का r हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे जब, तो 100 का 10 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, और 7 का √7। इसका तो बाहर आएगा नहीं फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 20√7 क्या होगा यूनिट सेंटीमीटर। 20√7 सेंटीमीटर क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 4th ऑप्शन। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा फ्रेंड। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। क्या है, 2x² - x - 1 = 0 के कितने हल हैं। 2x² - x - 1 = 0। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि द्विघात समीकरण जो होते हैं क्या होता है, ये जो बीच वाली संख्या होती है 2ab फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ्रेंड इसका ऐसा खंड बनाना है कि जोड़ने पे ये बीच वाली संख्या आ जाए, यानी -x आए, और गुणा करने पे क्या आ जाए, ये ऊपर वाली 2x²। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2x² आना चाहिए, और जोड़ेंगे क्या आना चाहिए, x। तो इसको ऐसे लिख दीजिए -2x + x। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2x², और अगर जोड़ेंगे तो ये फिर प्लस माइनस से घट जाएगा, क्या आ जाएगा -x। तो यही तो लाना है। तो आप खंड बना लीजिए 2x² - 2x + x - 1 = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से फ्रेंड अगर 2 को लेकर आप लोगों को कॉमन करना होगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2x। क्या बचा यहाँ पे x माइनस, यहाँ से 2x पूरा चला गया तो कितना बचेगा 1। फिर फ्रेंड इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे x - 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0। फिर पूरे में देखिए आप क्या कॉमन है, x माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकालिए फ्रेंड। अगर हम लोग इसको लेके देखते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको लेके देखते हैं इस वाले कोष्टक को, तो क्या होगा, 2x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर क्या होगा, ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणे में है। तो इसके 2 वैल्यू आए फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे ही। तो यहाँ पे कौन कौन सा मान आया, 1 आया और -1/2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं, क्या है, संख्या 146 41 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना है, यानी 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या, देखिए यहाँ से 2 होगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आप 0 बढ़ा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 अंक। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3। अगर यहाँ से आप लोग 0 यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, तो 2 का जोड़ा कितना बन रहा है, 3। तो यहाँ से इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और डियर फ्रेंड अगर घनमूल पूछा जाता है, घनमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो वहाँ 3 का जोड़ा बनता है। 3 का आप बनाएंगे तो जितने 3 के पेयर बनेंगे उतने उसके घनमूल में अंकों की संख्या होगी, उसी प्रकार से जैसे कि वर्गमूल में है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो निकाल कर देखिए, 1 4 6 और 4 1। अब इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड तो क्या आएगा, ऐसे करिए, राइट साइड से हम लोग इसका पेयर बनाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 46 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, लगभग 2 बार जा सकता है, तो 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और डियर फ्रेंड जितनी बार जाता है उसको इसके नीचे लिखकर जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 6 से 4 गया 2 और 4 से गया 4 0। फिर 41 को हम लोग लाएंगे। अब डियर फ्रेंड देखें यहाँ 24 है तो हम लोग क्या करें कि यहाँ 241 आ जाए। और डियर फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी बार हम लोग भाग ले जाते हैं उसको इसके बगल में लिखते हैं। तो अगर हम एक बार ले जाते हैं फ्रेंड, देखिए तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो देखिए 241 हो गया ना, और एक बार गया तो यहाँ से 241 यहाँ आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो देखिए इसका वर्गमूल क्या आया, 121, और 121 में अंकों की संख्या कितनी है, 3 अंक। तो यहाँ से आप लोग आसानी से ये भी समझ सकते थे कि यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 3 जोड़े बने हैं वर्गमूल के लिए, तो 3 संख्या होगी अंकों की। तो आप लोग अब इसको समझ पाए होंगे फ्रेंड। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। क्या है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 अंतः 3 कोणों का योग 285 अंश है, चौथे कोण की माप क्या होगी। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 त्रिभुज के। और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 कोणों का योग दिया गया है, क्या है, 3 कोणों का योग 285 अंश क्वेश्चन में दिया गया है और चौथा निकालना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चारों का मान 360 होता है, तो चौथे का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 285। तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा है 5, तो एक उधार आ जाएगा 15, और यहाँ कितना बचेगा 7, 15 से 8 जाएगा 7, यानी 75 अंश। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से फ्रेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पर अभी तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या करना होता है, समझाना तो होता नहीं, आपको सॉल्व करना होता है, आंसर लाना होता है, तो बहुत कम टाइम में हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो कि इस प्रश्न पत्र का टाइम कितना होता है, 1 आवर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत
कम टाइम में ज़्यादा, मैक्सिमम कितने टाइम का ये कोई प्रश्न पत्र होता है आप लोगों का? मैक्सिमम 30 मिनट का, यानी आधे घंटे का, अगर आप सही से आपको गणित पता है, क्योंकि वहाँ किसी को समझाना नहीं होता है फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है सिर्फ। तो फ्रेंड ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन थे जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अतिलघुत्तरीय से कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 प्रश्न। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट हुआ, जब 5 हो गया तो इसमें से ये प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्या है 19, 44, 91 में से घटाया जाए, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फ्रेंड इसको आप लोग कैसे जानेंगे? अभी तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इसके लिए आपको उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर पूर्ण वर्ग होगी तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो शेष आएगा। और डियर फ्रेंड, पूर्ण वर्ग होने के लिए जो शेष आएगा उसी को अगर हम लोग इसमें से घटा देंगे उस संख्या से, तो क्या होगा, वही संख्या जो हो जाएगी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, जो कि पूर्ण वर्ग होगी। तो चलिए हम उसका पहले वर्गमूल निकालते हैं। 19, 44, 91 क्या है, 19, 44, 91, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड, तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इसका वर्गमूल निकालने का नियम है फ्रेंड कि पिछली राइट साइड से आप 2 2 का पेयर बनाइए पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 2 का पेयर बना, यहाँ 19 आया। अब आप ऐसी कोई संख्या खोजिए जिसका उसी में गुणा किया जाए, उसी संख्या से उसी में, और 19 के करीब आए। तो आप सोचिए, अगर 5 में 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, अगर 4 में 4 का करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब यही सटीक है कि आप 4 का 4 से करिए, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, फिर 19 से 16 गया, कितना बचेगा, 3, और ये 4 4 को हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 44 को यहाँ पर ले आएंगे नीचे, तो अब कितनी बार जाएगा, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े फ्रेंड की जो कितना आ जाए, 32, 34 आए लगभग। तो 8 चौक 32 होता है। अगर आप 4 बार ले जाते हैं इसको तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 4 32, 1 हासिल 33, यानी इसी के करीब है, तो सही है ये। फिर 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8, और यहाँ कितना बचा है, 3, 3 से 3 गया 0, 1 कैंसिल। फिर संख्या जितनी बार ले जाते हैं फ्रेंड उसको यहाँ पे लिखकर जोड़ते हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 4 8, और 8 ये हो ही जाएगा नीचे। फिर 91 को लाएंगे हम लोग। अब आप लोग देखिए कि कितनी बार इसको ले जाएं कि 891 के करीब आए, और जितनी बार हम लोग ले जाते हैं उसको इसके बगल में लिखते हैं। तो ये 88 तो वैसे ही है, अगर हम लोग एक बार सिर्फ ले जाते हैं तब भी क्या हो जाएगा, 881, 881, और ये 891 है ही, दुगना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब इसके करीब ये है तो कितना बार ले जाएंगे, एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 881। फिर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 1 से 1 गया 0, 9 से 8 गया 1, और ये कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर देखिए आप लोग, शेष 0 आ रहा है। क्या हो रहा है, शेष 0 आ रहा है। अगर ये शेष नहीं बचता तो ये संख्या खुद में ही एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन यहाँ फ्रेंड 10 शेष बच रहा है, इसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इस 10 को हम लोग इसमें से निकाल देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कितना घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो शेष बच रहा है इसी को घटा देंगे। इसका मतलब ये निकला फ्रेंड कि यही जो है 10 शेष जो है प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा, यानी इसी 10 को अगर इस संख्या से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या जो बचेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं फ्रेंड। क्या है, x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। इसको आप लोग कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था फ्रेंड, लेकिन वहाँ पे क्या करना था, केवल आंसर लाना था क्योंकि ऑप्शन वहाँ दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। x²
-x -6। तो क्या है यहाँ पे फ्रेंड, इस वाली संख्या का ऐसा खंड बनाना पड़ता है कि जो खंड आएगा उसको जोड़ने पे यहाँ पे -x आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए -6x²। तो कौन सी आप संख्या लेंगे कि इतना आ जाए? कौन सी संख्या होगी जिसका उसी दो संख्याएं कि आपस में गुणा करने पे 6 आए? तो मान लीजिए आप लोग 3 और 2 लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, x साथ में होगा जब। और इसको अगर माइनस में लेते हैं, इसको प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3 से ये दोनों प्लस माइनस घटेगा, कितना आ जाएगा माइनस, और माइनस में आएगा तो इसके साथ जब x लगेगा तो -x हो जाएगा, यानी यही खंड इसका बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x² -3x + 2x और -6। अब देखिए -3x + 2x जब माइनस होगा तो -x आ जाएगा और इसका गुणा होगा तो 3 दूनी 6x², जो कि साइड वाले के गुणे के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x, फिर x से क्या बचेगा x -3, और फ्रेंड इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 × 6। अब पूरे में देखिए क्या कॉमन है x -3, और यहाँ पे क्या है x + 2, और गुणनखंड ही करना ही है, गुणनखंड पूछा गया है फ्रेंड, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी x -3 x -2 इसका गुणनखंड होगा x² -x -6 का। तो क्या होगा, यही प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को समझते हैं फ्रेंड, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है, sec 30 अंश -2 cot 45 अंश +-4/√3 sin 30 अंश +2 cos 0 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए फ्रेंड आप लोगों को क्या होना चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये कोड होते हैं, sec 30 अंश 45 अंश cot और 90 अंश 0 अंश, ये सब मान क्या हो याद होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, हमारी पिछली क्लास 1 हो चुकी है जिसमें कि हमने बताया है आप लोगों को कि 30 अंश और 60 अंश का मान आप लोगों को कैसे निकालना है कॉन्सेप्ट से, जिससे कि आप लोगों को याद ना करना पड़े। तो वहाँ से आप लोग जाकर देखिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। sec 30 अंश कितना है, sec 30 अंश -2 cot 45 अंश, और क्या है +-4/√3 sin 30 अंश, उसके बाद क्या है +2 cos 0 अंश, 2 cos 0 अंश। तो फ्रेंड sec 30 अंश का मान क्या होता है, इसके लिए फ्रेंड आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। sec 30 का मान निकालना है तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए। अगर नहीं याद है तो यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो 2 हो गया, 1 हो गया √3, और यहाँ पर कोण कितना होता है 30 अंश। तो आपको sec निकालना है तो sec का उल्टा cos होता है फ्रेंड, आप cos को निकाल लीजिए। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos को क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण, यानी √3/2। cos 30 अंश बराबर क्या होगा √3/2, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 -2। और डियर फ्रेंड, हम आपको पिछली क्वेश्चन में बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर cot 45 या फिर tan 45 हो तो उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस दिया गया है -√3, और sin 30 अंश का मान क्या होता है फ्रेंड, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। sin 30 अंश, sin का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ 30 अंश है, इसके सामने की भुजा लंब हुई और ये कर्ण हुआ, तो sin 30 अंश बराबर क्या हुआ 1/2 +2 cos 0 अंश। डियर फ्रेंड, का 0 अंश के लिए होता है, क्या होता है, यहाँ पे आप समझिए ऐसे, sin cos और tan, 0 अंश 0 अंश और 0 अंश, sin cos tan। अगर 0 अंश का मान याद करना फ्रेंड आप लोगों को, तो ऐसे याद करिए, 0 है तो 0 से आप लोगों को स्टार्ट करना है, 0 है तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 0 0 1 0, ऐसे याद करिए 0 1 0। और आप लोग जानती हैं कि एक क्रम से sin cos tan होता है,
तो आप लोग ऐसे याद करिए, वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप लोग ऐसे याद करिए, 0 के लिए 0 1 0, 0 के लिए क्या है 0 1 0 साइन कास टेन। तो यहाँ किसका मान रखना है, कास का। तो यहाँ से आप लोग कास को रख लीजिए, क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करिए तो 2/√3 होगा -2, यहाँ प्लस माइनस आपस में टकराएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से इसको कट कर दीजिए तो क्या होगा 2/√3 और प्लस कितना होगा 2। फिर इसको सॉल्व करिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे यही संख्या सेम संख्या प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या होगा, ये भी प्लस माइनस में है सेम संख्या तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, बड़ा वाला 0। क्या होगा आंसर, बड़ा वाला 0। किस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 8 का। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 को, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि जो सिक्का होता है उसमें कितने तल होते हैं, 2 तल होते हैं, एक हेड होता है एक टेल, और अगर पासा होता है तो उसमें कितने तल होते हैं, यानी कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो यहाँ सिक्के की बात की गई है, 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का है फ्रेंड तो 2 तल हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर क्या है 2 तल हैं तो 2 को ऐसे लिख दिया जाता है, और 2 सिक्के हैं तो यहाँ पे पावर n होता है, n का मतलब होता है सिक्कों की संख्या। n क्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड, क्या 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप लोग करिए 2 पावर 2 यानी 4 टाइम क्या होगा, ये उछालेंगे तो ये संभावना चार प्रकार की संभावना बनेगी। वो भी क्या क्या बनेगी फ्रेंड, 4 प्रकार की संभावना क्या क्या बनेगी। दोनों सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है, या फिर हेड हेड आएगा, दोनों में क्या आएगा, दोनों में हेड हेड, या फिर क्या आएगा टेल टेल, या फिर दोनों में क्या आएगा हेड टेल, या फिर क्या आएगा टेल और हेड। यानी 2 सिक्कों को आप लोग एक साथ उछालेंगे, या फिर ऐसी संभावना हो सकती है दोनों में हेड ही आ जाए, या फिर दोनों में टेल ही आ जाए, या फिर ऐसा होगा एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल, या फिर ऐसा होगा दूसरे में टेल आ जाए पहले में हेड, यानी 4 संभावनाएं बनेंगी। यही यानी एग्जाम में आप लोगों को यही लिखना था कि हेड हेड टेल टेल, यही 4 संभावनाएं आएंगी। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने प्रश्न संख्या 9 को समझ लिया। अब हम लोग क्या देखें, प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे, जो कि क्या है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड आप लोगों को शंकु बनाना तो आता ही होगा, तो कैसे बनता है शंकु, ये क्या है फ्रेंड, शंकु है। तो क्या कह रहा है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, यहाँ से आप लोग एक लाइन ड्रा करिए, ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है फ्रेंड, और ये जो होती है तिरछी ऊंचाई होती है, जिसको हम लोग एल से लिखते हैं, त्रियक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ से फ्रेंड ये देखिए वृत्त जैसा बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से हाफ हो जाएगी, और त्रिज्या r बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा गया है फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला याद होना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो इसको आपको निकालना है, तो यहाँ पाई का मान क्या करेंगे, आर का मान है 8, एल का मान है 21, सभी यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। फिर देखना पाई का मान अगर आप लोग रखते हैं फ्रेंड 22/7, तो देखिए 7 से 21 कट जाएगा, 7 त्रिक 21। डियर फ्रेंड, पाई का मान तब हम लोग रखते हैं जब देखते हैं कि कोई संख्या ऐसी हो जो कटने वाली हो। अगर नहीं कट रहा तो कोई ज़रूरी नहीं पाई का मान आप लोग रखें, तो यहाँ कट रहा था तो हम लोगों ने रख लिया। यहाँ 22 गुणे हो जाएगा कितना, 8 त्रिक 24। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 24 गुणे 22 का मान कितना आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूने 4, फिर यही है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 4 1 5, यानी 528 क्या आएगा,
ये क्या है, वक्र पृष्ठ है फ्रेंड, तो इसका मान कैसे आएगा, 528 सेंटीमीटर। इसका यही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं फ्रेंड। इसमें क्या करना है, ये क्या लिखा है, घनमूल √3 343 गुणे √576 को सरल कीजिए, यानी इसका हल निकालिए। क्या आएगा, तो क्या लिखा है, रूट घन लिखा है यहाँ पे, क्यूब, यहाँ 3 घात का मतलब है फ्रेंड घन लिखा गया है, और गुणे रूट यहाँ लिखा है, इसका मतलब केवल है वर्ग। तो इसको आप लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि 343 का घनमूल, कौन सी ऐसी संख्या है जो 343 का घनमूल है। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, या फिर आप लोग घनमूल निकालिए या फिर इसका खंड करिए। तो डियर फ्रेंड आप लोग ऐसे समझिए, जो 7 संख्या होती है, 7 वो क्या है, 343 का घनमूल है। जैसे कि आप लोग अगर नहीं विश्वास है तो गुणा करके देखिए, 7 7 49 होता है, उसी में 7 से फिर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 2 30 4 34। देखिए 343 आएगा, फिर गुणा 576 है। 576 किस संख्या का वर्गमूल है, इसको आप लोगों को निकालना है। तो ये संख्या 24 का होती है फ्रेंड, 24। 576 किसका होता है, 24 का। आप लोग इसको खंड करके समझ सकते हैं ऐसे। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ऐसे खंड कर लीजिए तो क्या होगा, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 1, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4 और 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नवाई 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि 24 कैसे आएगा। देखिए डियर फ्रेंड, वर्गमूल के लिए 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो क्या आया, एक जोड़ा यहाँ से निकल के आया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो 2 दूने 4, दूनी 8 त्रिक 24, यानी 24 आएगा और 7 आएगा। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, कितना हासिल आया, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। इसका कितना आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 11 का, 168। या फिर फ्रेंड आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे लिखा गया है 343 यहाँ क्यूब गुणे 576। कैसे करेंगे आप लोग इसको, यहाँ पे घन लगा है, देखिए इसका घन का मतलब है फ्रेंड 343 पर क्या है, क्यूब लगा हुआ है ऐसे, और गुणे 576 पर क्या है, वर्ग। इस चिन्ह का मतलब होता है वर्ग, वर्गमूल। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 343 7 का क्यूब है, फिर इसका गुणा क्या होगा, 1/√3 गुणे ये 24 का वर्ग है तो 24 स्क्वायर और गुणे 1/2। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, गुणे में है तो ये 7 हो जाएगा, गुणे 2 से 2 कट जाएगा, ये 24 आ जाएगा। फिर निकालेंगे कितना आ जाएगा, गुणा 168। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 12 है। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 12 लघुत्तरीय का। निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है और ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 अंश हो तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे क्या है, फिगर बनाया गया, आप लोगों को बनाना नहीं है, इसी में जो ये कह रहा है क्वेश्चन उसी को देखना और जो मान निकालना उसको आप लोग निकालेंगे। तो क्या है, देखिए यहाँ एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और यदि कोण ADC बराबर 140 अंश, कौन सा कोण, ADC, कोण ADC बराबर 140 अंश फ्रेंड दिया गया है। और किस कोण का मान निकालना है, कोण BAC का, कोण BAC।
BAC, यानी किस कोण का मान निकालना है? इस वाले का। ये है BAC। अगर BAD कहता तब इस पूरे का निकालते। यहाँ पे पूछ रहा है BAC का मान निकालिए, तो इसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है फ्रेंड, उसके क्या होते हैं, आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पे आप लोग लिखिए चक्रीय चतुर्भुज को ऐसे आप लोग बना सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग बराबर फ्रेंड 180 अंश। तो यहाँ पे देखिए कोण डी और कोण बी जो हैं क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने, जिसमें कोण डी जो है इसको दिया गया 140 अंश। तो यहाँ से आप लोग कोण ABC को फाइंड कर लेंगे फ्रेंड। जब ये 40 अंश है, इसका मतलब क्या है, कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 40 अंश, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है? दोनों का मान 180 अंश होता है। अब फिर आप लोगों को निकालना किसको है? BAC को। तो यहाँ पे देखिए ये BAC क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ से आप लोगों ने 40 अंश निकाल लिया कोण B का मान, तो यहाँ B का मान रख दीजिए, प्लस कोण BCA। तो डियर फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं ये क्या है, केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये व्यास हुआ इसका, एक तरह का जीवा भी हुआ, जो कि व्यास जो होती है क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और इसके द्वारा परिधि पर बना कोण क्या है? ये देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण है, कोण BCA क्या है? अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो फ्रेंड यहाँ से क्या होता है, अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है, अर्धवृत्त में बना कोण बराबर 90 अंश। ये होता है ऐसा फ्रेंड, अर्धवृत्त में बना कोण बराबर 90 अंश होता है। तो यहाँ से BCA बराबर 90 अंश रख देंगे। और कोण CAB निकालना है आपको, कोण CAB। और आप लोगों को पता भी होगा फ्रेंड कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180। तो ये क्या है? त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। तो बराबर यहाँ पर आप 180 कर दीजिए, क्योंकि 180 अंश होगा तीनों का योग। जब यहाँ दो कोणों का मान दे दिया है, तो कोण CAB बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130। तो कितना हो जाएगा? कोण CAB बराबर 50 अंश। कोण CAB बराबर कितना यहाँ से निकल के आएगा? 50 अंश। ये क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का आंसर। तो फ्रेंड इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, यहाँ से देखिएगा। और फ्रेंड यहाँ पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग इसको खुद ही सॉल्व करेंगे और सब कुछ इसमें से कॉन्सेप्ट पता होगा कैसे होता है, तो इसको क्या होता है, 1-2 सेकंड भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। क्या है? किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्न हैं। यहाँ पे शिक्षार्थियों के आयु के आंकड़े दिए हुए हैं फ्रेंड। इसमें क्या करना, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसकी माध्यिका डियर फ्रेंड अगर सिंगल संख्या होती है, जैसे 12 वर्ष के 4 शिक्षार्थी हैं, 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6, 16 वर्ष के 5 शिक्षार्थी हैं, तो फ्रेंड इसको आप लोग कैसे निकालेंगे? अगर सिंगल संख्या दी होती, उसका माध्यिका निकालना होता, तो उसको हम लोग आसानी से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड, आप लोगों को पहले एक ग्राफ के जरिए समझना होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ आयु लिखिए, क्या है? ये वर्षों में दिया गया है। और क्या है? शिक्षार्थी। और अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया और माध्यिका पूछी जा रही है फ्रेंड, तो आप लोगों को क्या करना होता है? संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता
हम आपको बताएंगे इसको कैसे निकालना है। अब देखिए यहाँ से I को पहले लिखिए 12 और इसके क्या है शिक्षार्थियों संख्या 4, 12 4 13 5 14 और कितना है 4 15 6 और 16 कितना है 5। अब क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ रखिए, 4 हो गया। अब क्या करेंगे इस वाली संख्या को फ्रेंड इस दूसरे वाली में जोड़कर ऐसे यहाँ पर लिखना है 5 4 9। अगर आप लोग नहीं समझ सकते तो ऐसे कोष्टक में लिख लीजिए 5 + 4 = 9। तो यहाँ पे 9 आ गया फ्रेंड। अब इसको इसके साथ लेना है, ऐसे आप लोग मार्क करके समझिए तीर लगा करके कि क्या हुआ, ये 4 यहाँ आया, फिर इस 4 को इसमें ऐड किया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे लिखा 9, फिर ये 9 जो है इसके साथ आया और इसके साथ ऐड करके प्लस मार्क लगा लीजिए। क्या होगा 9 4 13। फिर इस 13 को हम लोग 6 के साथ लाएंगे, ऐसे प्लस करेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा 19। फिर इसको 5 के साथ लाएंगे ऐसे तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 24। अब फ्रेंड क्या करना आप लोगों को, जो शिक्षार्थियों की ये संख्या दी गई है इसको ऐड कर लेना है आपस में। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग n से लिखेंगे, 6 4 10 5 15 5 20 4 24। n बराबर कितना आया 24, जो कि एक सम संख्या है फ्रेंड। क्या है सम संख्या। अब क्या करेंगे इसकी माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड, सम संख्या अगर विषम संख्या है तो उसके 2 फार्मूले हैं। अगर सम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए सम संख्या का सूत्र लगाएंगे। तो सम संख्या का सूत्र क्या होता है इतना आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे कि सम संख्या को कैसे निकालेंगे माध्यिका में। तो क्या होगा माध्यिका बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर सम संख्या है तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटा कितना हो जाता है 2। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे। यहाँ n कितना आया फ्रेंड 24 आया है तो 24/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 24/2 करेंगे हम लोग फ्रेंड तो क्या आएगा 24/2 + 1। तो 24/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24/2 का 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 13वें पद का मान। यहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए या फिर रहने दीजिए अभी 13वें पद का मान। अब चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, आप लोगों को समझाएंगे, जगह नहीं बची है। तो क्या है यहाँ पे हो जाएगा 12वें पद, यहाँ /2 होगा पूरे का। फिर यहाँ से 24 से कटेगा तो 12वें पद का मान प्लस 13वें पद का मान और बटा 2। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया था उसी के ज़रिए यहाँ पे लिखेंगे 12वें पद का मान। संचयी बारंबारता को यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 12 13 अब फ्रेंड यहाँ से आप लोग समझिएगा कि जो ग्राफ यहाँ हमने अभी बनाया था, ख़त्म किए हम लोग, उसको मिटा दिए। तो उसको कैसे वहाँ से आपको समझना है कि
12वें पद का मान प्लस 13वें पद का मान, तो 12वां पद इसमें किस में आएगा? 9 में तो आएगा नहीं, संचयी बारंबारता ये है फ्रेंड, तो इसमें आएगा नहीं, तो ये 13 वाले में आएगा। 12वें पद का मान कहाँ आएगा? 13 वाले में आएगा, जो कि कितना है? 14। 13वें पद का मान कितना आ रहा है? यहाँ पद है ये, 13वें पद का मान कितना आया? 14 यहाँ हो जाएगा, प्लस 12वें पद का मान इसी में आएगा, फिर 13वें पद का मान भी इसी में है, तो क्या होगा? यहाँ भी 14 हो जाएगा, और बटे दोनों का कितना है? कितना है? 2, तो 14 दूनी 28 और बटा 2 कितना हो जाएगा? 14। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्या होगा? माध्यिका बराबर 14। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में ही प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। 14 नंबर क्या है? एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि यूनिट को चेंज किया गया है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ पर मीटर में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। तो व्यास कितना दिया है? 70 सेंटीमीटर। रोलर का व्यास बराबर, रोलर का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। फ्रेंड, इसको हम लोग क्या करेंगे? जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे इसमें, तो क्या होगा? ये 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 0.7 मीटर। 0.7 मीटर। और लंबाई कितनी दी गई है? 2 मीटर। लंबाई यानी क्या है? h। लंबाई यानी ऊंचाई h कितना दिया गया है? 2 मीटर। अब पूछ रहा है कि बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो फ्रेंड, अगर एक क्या करेगा? अगर एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? क्या करेगा? अगर इसमें केवल फ्रेंड ये ऊंचाई ना दिया गया होता तो रोलर कैसा होता? ऐसे वृत्ताकार होता है। अगर ये ऊंचाई ना दी गई होती तो ये अपने परिधि के बराबर दूरी को तय करता, लेकिन ऊंचाई दी गई है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पाई आर गुणे h भी लिखेंगे। यही इतनी दूरी को ये तय करेगा एक बार के चक्कर में। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्या होगा? 2 गुणे पाई का मान यहाँ आप लोग रख लीजिए 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा? आर कितना दिया है यहाँ पर? देखिए व्यास दिया गया था, तो व्यास ये है 0.7 मीटर जो व्यास है फ्रेंड। तो ये 70 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो इसकी त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर। और जब हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 35/100 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 0.35 मीटर। तो इसी को आप लोग यहाँ लिखिए 0.35, और गुणा कितना हो जाएगा? h बराबर कितना दिया है? 2 मीटर। तो सारी यूनिट क्या हो गई? मीटर में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव में यहाँ दिया गया फ्रेंड, तो आप लोग पहले दशमलव को ख़त्म कर लीजिए। दशमलव को ख़त्म करने के लिए यहाँ 1 बढ़ाइए, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और क्या होगा? फिर इससे इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, ये ऐसे कट जाएगा। और फिर फ्रेंड देखिए ये 2 दूने 4 होता है, और 4 × 5 = 20 यहाँ से हो जाएगा। फिर फ्रेंड क्या होगा? एक चक्कर में 22/5 आएगा। एक चक्कर में 22/5 मीटर दूरी को तय करेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में इतना तय किया, तो इसी में 50 से गुणा कर लीजिए। तो 50 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 22 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 मीटर। तो यहाँ से आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर रोलर जो है 50 चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 220 मीटर। यही क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही आप लोगों को फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जहाँ पर नंबर पाने की बात होती है। कंपटीशन में तो आप लोग कैसे भी करिए, वहाँ पर ऐसे विस्तार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर लाना होता है। लेकिन अगर बीटीसी डीएलएड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो उसमें ऐसे थोड़ा विस्तार में करना होता है, तभी नंबर मिलते हैं। अगर शॉर्ट तरीके से आप लोग करेंगे तो शॉर्ट तरीके से उसमें नंबर भी मिल जाता है, इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक है। तो 700 को दो भागों में बांटना है फ्रेंड, तो आप लोग ऐसे बांट सकते हैं। एक को x मान लीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 700 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक का 40%, मान लीजिए x का हम लोग 40% लेते हैं, एक का 40% दूसरे के 60% से क्या है 80 अधिक है। ये 40% वाला जो है 60% वाले से 80 अधिक है, तो अगर इसमें 80 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लोग x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा x गुणा 40% का मतलब हो गया 40/100 और 700 माइनस एक्स गुणा 60% का मतलब हुआ 60/100 प्लस 80। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड। जो x का मान आएगा वही क्या होगा, वहीं से फिर हम लोग निकाल लेंगे कि ऐसे दो भागों में बांटना होगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो क्या होगा ये 2x/5 बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, ये क्या आ जाएगा 7 त्रिक 2100 माइनस 3x, इसका वापस अंदर गुणा होगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा माइनस 3x/5 हो जाएगा प्लस 80। तो ये इतना आ गया। अब फ्रेंड क्या करेंगे, हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 2x/5, और यहाँ पर देखिए दोनों का बटे 5 है, तो आप लोग इसको अगर 3x/5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में लिखा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3x/5, और इसको 2100/5 को ऐसे रहने दीजिए प्लस 80। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5x/5 बराबर कितना होगा, यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दुनाई 10, यहाँ 0 हो जाएगा, 420 प्लस 80 कितना होगा 500। फिर डियर फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर होगा 500 गुणा, यहाँ पे जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ बटे में तो गुणे में आया, ये गुणे में है तो बटे में आ गया। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 500 आ जाएगा। यानी एक संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी x बराबर 500। दूसरी संख्या, जब एक संख्या x बराबर 500 हो गई, ये वाली कितनी हो गई 500, तो दूसरी क्या है 700 माइनस x, तो 700 में से 500 घटाएंगे कितना आ जाएगा 200। यानी एक संख्या जो होगी 500 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी 200, और टोटल मिलाकर 700, वही उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 500 और 200। क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड, प्रायिकता आप लोग जानते ही होंगे, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं। तो डियर फ्रेंड, ये पासा है, पासा में 6 तल होते हैं और 6 में क्या होते हैं, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या फिर 6। मान लीजिए पहला पासा हो गया, पासा नंबर 1, और पासा नंबर 2 को जब हम लोग देखेंगे फ्रेंड तो इसमें भी यही संख्या होगी, 6 तल होंगे, 1 2 3 4 5 और 6।
इसके लिए कह रहा कि अंकों ऐसी दो संभावनाएं बनाना, ऐसी संभावनाएं बनाना फ्रेंड कि जिसमें अंकों का योग 4 आए। तो इसमें से क्या क्या आएगा कि अंकों का योग 4 हो जाए। तो देखिए, अगर एक संभावना ये बनती है दोनों पासों में, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद एक संभावना और क्या बनेगी, ये वाली बन सकती है 3 + 1 = 4, और ये भी क्या बनेगी 3, ऐसे बन सकती है। और तो कोई संभावना नहीं है फ्रेंड। अगर कोई भी और आगे आप लेते हैं तो 4 से वैसे भी अधिक है। इसका मतलब 2 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, और क्या बनेगा 3 1। तो क्या हुई, लगभग 3 संभावनाएं हैं जो कि अंकों का योग 4 आने की संभावना है। तो ये पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब इसमें 3 संभावनाएं बनी, अनुकूल घटनाएं कितनी बनी, 3। और डियर फ्रेंड, पासा में कुल घटनाएं निकालने के लिए इसमें 6 तल होते हैं। जब कुल घटनाएं निकालेंगे तो 2 पासा है, इसमें होता कुल घटनाएं बराबर, यहाँ पे लिखिए आप लोग, कुल घटनाएं बराबर क्या होता है 6 पावर n। 6 क्या है इसमें, जिसमें पासा में जितने तल होते हैं 6 तल होते हैं, तो ये 6 हुआ। n का मतलब हुआ पासों की संख्या। n क्या है, पासों की संख्या, पासों की संख्या। तो कितने पासा को उछाला जा रहा है, 2 को, तो 6 पावर 2 होगा, जिसका मान 6 × 6 बराबर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे देखिए अनुकूल घटनाएं, यहाँ से आप लोग 3 निकाल लिए, 3 कुल घटनाएं बराबर 36। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी प्रायिकता बराबर 1/12। प्रश्न संख्या 16 का आंसर प्रायिकता बराबर कितना होगा, 1/12। इस तरीके से फ्रेंड आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर उस सिक्का दिया होता है तो उसमें 2 तल होते हैं, तो 2 पावर क्या होता है n, n बराबर सिक्कों की संख्या हो जाती है, और 2 क्या होता है उसमें तल, जो तल पाए जाते हैं। वैसे ही पासा जब होता है उसमें 6 तल होते हैं, तो 6 पावर n हो जाता है, और n बराबर क्या हो जाती है, पासों की संख्या। तो फ्रेंड अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न का ही। क्या है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग है 28 सेंटीमीटर, ये क्या है, वर्ग है डियर फ्रेंड, जिसकी एक भुजाएं कितनी है 28 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो जब एक का दिया 28 सेंटीमीटर तो चारों 28 हो जाएंगी। और क्या है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है डियर फ्रेंड। तो यहाँ से आप इसका वृत्त का व्यास खींच लीजिए, वो केंद्र मान लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है फ्रेंड। तो वृत्त का व्यास जो हम मान लीजिए ए बी है। तो डियर फ्रेंड देखिए, जितना व्यास है उतनी ही वृत्त की भुजा है। क्या है, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा 28 दिया है, इसका मतलब इसका व्यास भी 28 हो गया। यानी क्या हुआ, वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो यहाँ पे r² 14 निकल के आया है, और पाई का मान 22/7 होता है, गुणे 14। तो इसको आप लोग कट कर लीजिए, 7 दूनाई 14, और 22 गुणे 14 दूनी 28। अब इसको आप लोग निकाल लीजिए, 28 गुणे 22 का मान कितना आएगा, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, तो ये भी इतना आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, और 6 5 11, 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा 616। और क्षेत्रफल को कैसे लिखा जाता है डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका मान हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से फ्रेंड आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए वृत्त और वर्ग से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए एक ही पेपर में। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4th सेमेस्टर का ये सिलेबस है फ्रेंड, 4th सेमेस्टर डीएलएड का। तो आप लोगों को क्या करना है, वृत्त को, वर्ग को, आयत को, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं और सीरीज को कर लेते हैं पूरा सॉल्व, तो 100 में 100% डियर फ्रेंड कि 25 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से आपको पूरे में पूरे अंक मिल सकते हैं। क्योंकि गणित में अगर आप सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर सही आता तो एक भी नंबर नहीं कटता। हर सब्जेक्ट की तरह राइटिंग पे इसमें नंबर नहीं कटता है फ्रेंड, आप लोगों को भी पता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं क्या है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ए ओ बी क्या है, वृत्त का व्यास है। यदि कोण सी ए बी बराबर 60 अंश, सी ए बी इसको दिया गया है 60 अंश, और कोण ए बी डी इस वाले कोण को कितना दिया गया है, 40 अंश। और फ्रेंड्स यहाँ से एक की पॉइंट है कि अगर आप किसी कोण को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोण यहाँ ए बी डी लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मेन अंश है इसका कौन सा है, बी है। यानी कोण बी को बी का नाम लिखा गया, जिसको 3 अक्षरों से लिखा जाएगा। तो कोण यहाँ पे देखिए ए बी डी लिखा है, तो ए बी डी यानी इस वाले कोण की बात की गई है। जिस कोण को लिखना होता है उसको दोनों के बीच में लिखा जाता है। ये बहुत कॉमन ही पॉइंट है डियर फ्रेंड, ये पता होना चाहिए सबको। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या निकालना, कोण सी ए डी तथा कोण सी ए डी यानी इतना दिया गया है, सी ए बी दिया गया और सी ए डी पूरा को निकालना है। आधा दिया गया यहाँ से फ्रेंड, देखिए आपको सी ए डी को निकालना है इतना पूरा। और इसके अलावा कोण डी बी सी यहाँ भी पूरा निकालना है। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड, जैसा कि यहाँ देखिए कि ये वृत्त बना हुआ है और क्या है, जो चतुर्भुज अंदर बना है, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, वृत्त के परिधि पर हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का चक्रीय चतुर्भुज हुआ फ्रेंड। और जो ए ओ बी है क्या है, वृत्त का व्यास है। ए ओ बी बराबर वृत्त का व्यास। तो डियर फ्रेंड यहाँ जो कोण सी है, यहाँ पे किस इस वाले कोण को और इस वाले पूरे को निकालना है। तो ये वाला निकल जाएगा तो उसका ऐड कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे निकालिए फ्रेंड, जो ये है कोण ए सी बी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। आप लोग पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि फ्रेंड ए बी जो है क्या है, इस वृत्त का व्यास है, और सी जो है इसके परिधि पर बना हुआ है। और ये अर्धवृत्त, जब ये व्यास है तो इसके ऊपर का एक खंड अर्धवृत्त हुआ। तो क्या हुआ, कोण ए सी बी अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, जिसका मान कितना होता है, 90 अंश। तो ये 90 अंश हो गया। और कोण सी ए बी दिया है 60 अंश। जब ये वाला 90 हुआ फ्रेंड और ये 60 हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है। जब दो कोण हो गए, एक 60 एक 90, तो कोण ए बी सी कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस ये वाला कोण दिया है 60 अंश, ये 90 अंश। तो 60 90 कितना हो जाएगा, 150। तो ये कितना आ जाएगा, 30 अंश। कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया, ए बी सी ये वाला कोण आ गया 30 अंश। और क्वेश्चन में डियर फ्रेंड पूछा गया कोण डी बी सी। तो इस प्रकार से कोण डी बी सी बराबर ये इतना 30 अंश हो गया। कोण सी बी ए प्लस कोण ए बी डी,
ABD बराबर क्या है, कोड CBD। तो यहाँ पे आप इसको निकालेंगे तो ये 30 अंश दिया है, CBA 30 अंश हो गया, प्लस ABD कितना है 40, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 70 अंश। इस प्रकार से इसको आप लोग निकाल पाए। अब हम लोग इसी प्रकार से CAD को निकाल लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग जब CAD को निकालेंगे, CAD को, तो यहाँ से आप देखिए जब ये वाला कोड 40 अंश आपको मिल गया है फ्रेंड, और यहाँ पे त्रिभुज ADB को लेकर सॉल्व करिए। ADB, त्रिभुज ADB में ये वाला कोड ABD बराबर कितना आया है 40 अंश। ABD बराबर कितना है 40 अंश। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये व्यास है, तो ये भी कोड D क्या हुआ, BDA क्या हुआ, अर्धवृत्त पर बना कोड BDA बराबर, कोड BDA बराबर 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोड है, अर्धवृत्त पर बना कोड है। अब फ्रेंड जब ये वाला 40 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये वाला 90 अर्धवृत्त पर बना कोड है, तो ये त्रिभुज हुआ कोड त्रिभुज ADB में जब इसको हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, BAD बराबर, कोड BAD बराबर क्या हो जाएगा, पूरा 180 होता है, तो 180 माइनस ये 90 हुआ, ये 40 हुआ, तो 90 और 40 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 बराबर 180 माइनस कितना होगा 130 बराबर कितना निकल के आएगा 50 अंश। तो फ्रेंड ये वाला कोड कितना निकल के आया 50 अंश। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोड CAD कितना होगा। तो इस प्रकार से कोड CAD बराबर ये दोनों का योग होगा, CAB, कोड CAB प्लस कोड BAD और CAD बराबर कितना है 60 अंश प्लस BAD कितना है 50 अंश। तो ये कितने हो जाएंगे दोनों मिलकर 110 अंश। यानी आप लोग यहाँ से देखिए फ्रेंड कि CAD कितना निकल के आया है 110 और DBC कितना निकल के आया 70। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर कितना आया 110 और कितना 70 अंश। वैसे फ्रेंड इसमें जो है एक नियम से केवल नहीं सॉल्व हो रहा है, देखिए अर्धवृत्त का बना कोड भी लग रहा है, चक्रीय चतुर्भुज की तो कोई आवश्यकता नहीं है, उससे भी हो सकता था। लेकिन फ्रेंड देखिए यहाँ पे व्यास को भी ध्यान में रखना है कि व्यास है तभी अर्धवृत्त पर बना कोड हम लोग समझ पा रहे हैं। और ऐसे लिखने में देखिए कितना सारा डिटेल में हो गया, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कैसे होता है तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे चंद मिनट में भी सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट पेपर को इसको 2018 को सॉल्व कर पाए। 19 पहले हो चुका है, ये प्रश्न पत्र 18 था। अब हम लोग अगली क्लास में प्रश्न पत्र किसको 17 को सॉल्व करेंगे और सीरीज को भी सॉल्व करेंगे इसके बाद, क्योंकि डियर फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी होता है। तो हम आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं और जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अभी आगे है 2-4 दिन बाद है, तब तक हम ये सब पूरा आपका सिलेबस करवा देंगे और इससे हमें पूरी आशा है कि आप लोगों का हेल्प ज़रूर होगा। मेरे थोड़े से ही प्रयास से आप लोगों का ज़्यादा हेल्प होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग भी कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का, जिससे कि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।